सर अगर हाई टेंशन वायर मेरी कार के ऊपर आकर गिर जाती है तो उस कंडीशन में मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूं, प्लीज बताएं मेरा कमेंट। गाइस यार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर एक सीरीज चलती है जिसमें कि मैं आपकी कमेंट्स को पिक करता हूं और अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक वहीं से सिलेक्ट करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी जान को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन में हम आ जाते हैं। किसी कंडीशन में कोई वायर हमारी रूफ के ऊपर आ जाता है, हमारी गाड़ी के ऊपर आ जाता है, हमारे घर के ऊपर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो यार जो भी आपकी ये हाई ट्रांसमिशन वायर्स होती हैं इसमें लाखों में और हजारों में जो वोल्टेज है वो ट्रेवल कर रहा होता है। अगर किसी अनडिजायर्ड कंडीशन में कोई वायर ब्रेक हो जाता है और वो ग्राउंड को टच करता है या किसी भी चीज को टच करता है तो यहाँ पर गाइस आपको पता होना चाहिए कि वहां पर जनरेट होता है स्टेप पोटेंशियल। अब ये स्टेप पोटेंशियल क्या होता है? तो गाइस होता है क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइन 11 केवी की थी, 11,000 की लाइन थी, अगर वो ब्रेक होकर आपकी ग्राउंड को टच कर रही है तो जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है वहां तो आपको 11,000 मींस 11 केवी का वोल्टेज वहां पर शो होगा। बट जैसे ही आप उस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे तो वोल्टेज है वो कम होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि उसके बाद वहां पर कोई वोल्टेज नहीं होगा। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर हम इस पॉइंट के अंदर जा रहे हैं तो हमें करंट लग रहा है, इस पॉइंट के बाहर है तो हमें करंट नहीं लग रहा। तो गाइस एक पर्टिकुलर एरिया वहां पर जनरेट हो जाता है जिसे हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। अब ये स्टेप पोटेंशियल की वजह से होता क्या है कि गाइस जो भी आपका वोल्टेज है वो सेंटर में तो ज्यादा होता है और उसके जैसे जैसे हम उसकी लेंथ को सेंटर से बाहर जाते रहते हैं तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज है वो कम हो रहा होता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि 11 केवी अंदर है तो उसके बाहर वाला पॉइंट 10 केवी का होगा, उसके बाहर वाला पॉइंट 9 केवी का होगा, उसके बाहर वाला पॉइंट 8 केवी का होगा, उसके बाहर वाला पॉइंट 7 केवी का होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंटर में वोल्टेज है वो ज्यादा है और जैसे जैसे बाहर जाएंगे वो कम है। सो यार जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमें कहीं पर भी करंट का फ्लो कराना है तो वहां पर एक वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। अगर हमें अपना बल्ब जलाते हैं तो हम उसको फेज देते हैं जो कि 220 वोल्ट का होता है और एक न्यूट्रल देते हैं जो कि 0 वोल्ट का होता है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो 220 आता है जिसकी वजह से जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 220 है और इसके अंदर से करंट फ्लो होता है। अगर हम दोनों ही वायर्स के अंदर फेज और फेज दे दें तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होता है क्योंकि 220 माइनस 220 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। यहाँ पर जो है वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा। तो गाइस सेम कंडीशन आपकी इस कंडीशन में भी आती है कि आपका जब ये स्टेप पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है, अगर आपका एक लेग 9 केवी पर है और एक लेग 10 केवी पर है तो यहाँ पर 1 केवी का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो क्रिएट होगा और आपको शॉक लगेगा। अगर आपका एक लेग 11 केवी पर है और एक लेग आपका 10 केवी पर है तो आपको शॉक लगेगा। अगर आपका लेग 7 केवी पर है और एक लेग 6 केवी पर है तब भी आपको शॉक लगेगा। बट अगर आपके दोनों लेग सेम वोल्टेज पर है, सेम पोटेंशियल पर है तो आपको शॉक नहीं लगेगा क्योंकि वहां पर वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आपने ऐसा जनरली सुना भी होगा कि अगर आपकी गाड़ी के ऊपर कोई वायर गिर जाता है तो उस कंडीशन में आपको दोनों लेग को ज्वाइंट कर लेना है और जंप करते हुए जाना है। तो जंप करने का रीजन गाइस यही है, अगर आप अपने दोनों लेग को ज्वाइंट कर लोगे तो जहां पर भी आप खड़े होगे तो उस पर आप सेम वोल्टेज पर आ रहे होते हैं। हम अपनी बॉडी के अंदर वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होने देते जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर से करंट फ्लो नहीं होता और हमें शॉक नहीं लगता। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में कहीं फंसते हैं, आपको पता है कि आगे हाई टेंशन वायर गिरा हुआ है, आपकी गाड़ी के अंदर कोई वायर टच हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट नहीं चलना है। अगर आप चलोगे तो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, एक लेग आपका 9 केवी पर आएगा, एक लेग आपका 8 केवी पर आएगा और आपकी बॉडी ऑन द स्पॉट आपकी डेथ होगी अगर वो हाई टेंशन वायर है। तो इस कंडीशन में बचने के लिए होता क्या है कि आपको दोनों लेग को ज्वाइंट करना है और गाइस आपको कम से कम 100 मीटर तक जो है जंप करते हुए जाना होगा अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है। सो आई होप गाइस वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपका भी कोई भी कैसा भी डाउट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट को जरूर पिक करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।